सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है कि मार्केट में क्या क्या सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने आज का मार्केट देखा जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट्स में चल रहा था, तो वैसा मार्केट क्यों होता है। बेसिकली मार्केट में ऐसा क्या सेंटिमेंट था, मार्केट में क्या चीज़ हुई। आज हम ऑप्शन डेटा के बारे में बात करेंगे। आज मतलब ये वीडियो लगभग 20 25 30 मिनट की होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट्स पे कि मार्केट को क्या क्या मतलब हमारा इन्फ्लुएंस करता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो अब हम लोग चार्ट्स पे आ गए हैं। हमारे सामने जो खुला हुआ है अभी चार्ट करेंटली, वो है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट को इन्फ्लुएंस क्या चीज़ें कर सकती हैं हमारे मार्केट्स को। ठीक है, हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें मार्केट्स में इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है, आज का मार्केट इसलिए इतना होता है क्योंकि आज जो थी हमारी आरबीआई की, जो हमारे गवर्नर सर हैं, उनकी आज एक इन्फ्लेशन रेट को लेके मीटिंग थी। उसका रिज़ल्ट था बेसिकली आज। तो सबको पता था इंडिया की इकॉनमी अभी इतनी अच्छी चल रही है कि इन्फ्लेशन रेट पे नो चेंज है। अभी कोई चेंज नहीं है, वो अराउंड 5.4% पे है अभी। वो फिर से एज सच कोई चेंज आया नहीं है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया अभी। ये 5.4% पे रुकी हुई है हमारा इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई सबको। अब अगर हम लोग देखें अब क्या हुआ, इससे दो सिनेरियोज बने मार्केट में। सबसे पहले आप देखिए मार्केट में एक सेलिंग आई। जो लोग मेरी बिग बार स्ट्रैटेजी मैं आज फिर बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है ये 9 EMA लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, मेरे में EMAs होते हैं। मैं बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन के लिए करता हूँ। ये देखिए, ये वाला EMA देखिए 9 EMA लगा है। तो मतलब 9 EMA है ये। तो 9 EMA पे मैं ट्रेड लेता हूँ। क्या स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाता है। ऐसे देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज में चल रहा था, ऊपर ना, जो ऊपर देखिए यहाँ मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाया वो दिखाता हूँ मैं। मार्केट ऊपर जा नहीं रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया। लेकिन अब की बार मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ने एक बिग बार दिया। अब एक हमेशा याद रखिएगा, जब भी बिग बार के बाद, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी बिग बार के बाद एक ऐसी कैंडल आ जाए, इसको बेसिकली पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, डोजी कैंडल। जब भी डोजी आ जाए ऐसे में, तो बिना सोचे समझे वहाँ से जिस साइड की कैंडल है वो, उस साइड का हम ट्रेड ले लेंगे। क्योंकि ये चीज़ आप खुद अभी चार्ट्स पे क्लास होने के बाद चेक करिएगा कि ये चीज़ बहुत होती है क्लास में। मार्केट्स में ये चीज़ बहुत होती है कि जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मार्केट वहाँ से ऊपर ही जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा मेरी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम और क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा हुआ, मैं अब आपको एक डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि सबसे पहले मार्केट को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारा, वो होता है हमारा इन्फ्लेशन डेटा। ये मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लेशन डेटा बेसिकली, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारा महंगाई दर। उस से क्या चल रहा है उस कंट्री में, क्या महंगाई दर चल रहा है, मतलब कितनी महंगाई है उसमें, पेट्रोल का प्राइस क्या है। ठीक है, जो रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ें हैं, जैसे हमारा हुआ पेट्रोल हो गया हमारा डेली यूजेस में, हमारा हुआ यूटेंसिल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स, ये किस रेट पे मिल रही है, पल्सेस, ये हमें किस रेट पे मिल रही है। ये बेसिकली हमारा इन्फ्लेशन डेटा बताता है हमें कि ये वाली चीज़ जो है हमें ये किस रेट पे मिल रही है। ये हमारा इन्फ्लेशन डेटा बताता है। प्राइस ऑफ नॉर्मल हाउस होल्ड थिंग इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई सबको। अब इन्फ्लेशन डेटा हमारा हो गया टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है, वो है कंट्री की इकॉनमी क्या कर रही है।
कंट्री की इकॉनमी सबसे पहली चीज़ इंक्रीजिंग में है या हमारी डिक्रीजिंग में है। अगर कंट्री की इकॉनमी इंक्रीजिंग में है, अगर कंट्री की इकॉनमी इंक्रीजिंग में है तो उसका सीधा भाव जो हमारा वो पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट क्या होगी? स्टॉक मार्केट बेसिकली ऊपर जाएगी। स्टॉक मार्केट हमारी बुलिश रहेगी। और वही डिक्रीजिंग में है तो स्टॉक मार्केट हमारी नीचे रहेगी। हमारी स्टॉक मार्केट यहाँ पे और किसी कलर से मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बेयरिश रहेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट हमारी बेयरिश रहेगी। इसके बाद एक डेटा और आता है जो हमारा होता है बेसिकली उस समय का हमारा टैक्स रेवेन्यू क्या चल रहा है कंट्री का। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर रहेगी, टैक्स रेवेन्यू कम है तो मार्केट नीचे रहती है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन टैक्स रेवेन्यू हमारा किस चीज़ में आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा, ये वाला हमारा सब टॉपिक है कंट्री इकोनॉमी का। ठीक है, ठीक है। अब हमारा आ गया चौथा टॉपिक जो है कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ जैसे आज हमने देखा उससे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है मार्केट्स में। सबसे पहली जो होती है हमारी बजट। बजट डे सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है और सबको पता है बजट डे कब होता है हमारा। हर साल फरवरी में हमारा बजट आता है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डे इन्फ्लेशन डे। ठीक है, ये जो हमें बताते हैं, ये हमें बताते हैं आरबीआई के गवर्नर सर। ठीक है, अपनी 2-3 दिन की मीटिंग होती है उनकी, 2 to 3 days मीटिंग। देन एक रिज़ल्ट आता है हमारे पास जो बेसिकली हमें बताता है, जो रिज़ल्ट हमें बताता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट सबको पता है। इन्फ्लेशन रेट मैंने ऊपर ही बताया महंगाई दर को कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो हमारा होता है महंगाई दर को कहा जाता है। अब उसके बाद एक चीज़ और आती है इसमें कि ऐसा तो नहीं इन्फ्लेशन रेट हो गया हमारा, और इन्फ्लेशन रेट की जो ये होती है ये हर 3 मंथ्स में होती है। हर 3 मंथ्स में इन्फ्लेशन रेट हमें बताया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा तो नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स, फिर चौथा पॉइंट हमारा आता है ग्लोबल मार्केट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स का सेंटिमेंट, ग्लोबल मार्केट का जो हमारा सेंटिमेंट होता है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमारे इंडियन मार्केट्स पे। ठीक है, वो हमें हमारे स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है वो चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। तो अब हमने इतना पढ़ लिया कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हमें वो करती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने इस चार्ट। इस चार्ट में अभी हम कैंडल स्टिक साइकोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी हमें यहाँ क्या बता रही है। मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई, मार्केट ने एक अच्छी कैंडल से तोड़ा, एंड देन मार्केट यहाँ आया, मार्केट फिर से गया वहाँ पे इसी हाई के पास, एंड देन मार्केट फिर से करेक्शन लेके पूरा नीचे आ गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ लो लगाया एंड देन मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। ये चीज़ हमें सीधी सीधी पता चली। देखिए चार्ट वही है, यही सेम चार्ट देख के मैं भी पैसा बनाता हूँ, यही सेम चार्ट देख के आप भी लॉस करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं चार्ट्स देख के मैं क्या है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ये चीज़ मेरी लिख के ले लीजिए। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ए, यहाँ पे हम ए डाल देते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपका व्यू कैसा होना चाहिए, चाहे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट्स, डाउ जोन्स 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, उस समय मतलब नहीं, हमें एक न्यूट्रल अप्रोच रखनी है हमेशा मार्केट में। आप अगर सोच लोगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो यूएस मार्केट जो है हमारी,
ठीक है। यूएस मार्केट का साइन क्या है सबको पता है। यूएस मार्केट का जो साइन है डीजीआई है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं डीजीआई है हमारा 500 पॉइंट प्लस में। ठीक है, और उसी के बदले हमारी बैंक निफ्टी बी के हमारी खुल रही है फ्लैट, फ्लैट ओपनिंग है जैसे कि +5 पे, +5 पॉइंट। तो भले ही बैंक निफ्टी यहाँ से 600 पॉइंट माइनस चली जाए, लेकिन आपका व्यू क्या है, डाउ ग्लोबल मार्केट देख के बुलिश। तो अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी ना, तो आप सोचोगे कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप कायदे से वो चीज़ देखो तो वो चीज़ होती है हमारी रिट्रेसमेंट, और मार्केट वहाँ से बस एक छोटा सा करेक्शन करके, एक हल्की सी, जिसको हम लोग हमारी भाषा में, मार्केट की भाषा में जिसको हम लोग क्या कहते हैं सीधा सीधा, तो कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड देन मार्केट आपका एसएल हंट कर देगी। ठीक है, और एक जो बहुत लोग बोलते हैं एसएल सिस्टम पे लगाना चाहिए, एसएल यहाँ लगाना चाहिए। मेरा सीधा सा वो है कि अगर आपका एसएल हिट होता हुआ आपको दिख रहा है, आपने 265 का एसएल लगाया है और 265 आ गया, तो अगर आपने सिस्टम पे एसएल नहीं लगाया तो आपके अंदर इतना भी कंट्रोल नहीं है क्या कि आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे और आप उस लॉस को कट कर दो। अगर इतना भी कंट्रोल नहीं है तो ये फील्ड ही आपके लिए नहीं है बेसिकली, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, समझे। ऑलवेज कट योर लॉसेस फास्ट एंड होल्ड योर विनर्स। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो लॉस होगा वो आपका विनर कवर कर लेगा, लेकिन आपके जेब में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और क्लासेस के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय।